मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद मैं अगर आपको कुछ कार्ड दूँ, फॉर एग्जांपल इतने, इसमें देख लो आपके कार्ड एक ही हैं। नहीं है। पक्का? मतलब ये जो कार्ड मैंने आपको दिया, इतने कार्ड में आपके कार्ड नहीं था। पक्का नहीं है। हाथ को ऐसा रखना, मैं थोड़ा और कम कर, मतलब नहीं है ना इसमें, तो भी मैं रैंडमली कुछ कार्ड निकाल देता हूँ। इसको ऐसा पकड़ना, टाइट पकड़ना। अभी मैं जोर से एक स्नैप मारूं, सारे कार्ड गिरे सिवाय एक के। क्या था आपका कार्ड? 6 नंबर, रेड कलर, हार्ट। ट्रेंडी टॉपिक में रवि भाई स्वागत है आपका। सबसे पहले वैभव जी, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपके इस पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग ऐसे भी 9 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यही, दुनिया काफ़ी छोटी है, मतलब हम फेसबुक पे 9 साल पहले से ही एक दूसरे से टच में थे, पर उसके बाद जब मैंने आपके वीडियोस देखे तो देखने के बाद मुझे मतलब ये अंदर से फील हुआ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये मेरी दुआ है कि ये बहुत आगे तक जाए और आप एक अलग मुकाम पे मुझे आज से ज़्यादा नहीं 1.5-2 साल में ही दिखे। थैंक यू रवि भाई। रवि भाई, आपसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं कि एक कॉल सेंटर में आप जॉब करते थे, कॉल सेंटर से फिर आप बॉलीवुड का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं उससे भी पहले, मतलब ये चीज़ आपने बहुत काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, पर मैं कॉल सेंटर से पहले मैं जो जॉब करता था वो, मतलब मैं कैसे बताऊँ तो भी कैसे, जैसे कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे, ये लोगों को लगेगा यार हर फिल्मों की वो बोलते हैं कि गरीबी वाली कहानी, फिल्मी कहानी, पर ये एक्चुअल में आप जाके फैक्ट चेक कर सकते हो। वो गाला आज भी है, मैं वहाँ पर झाड़ू मारने का काम करता था। मेरी माँ के पास उतने पैसे सच में नहीं थे कि मुझे कॉलेज भी पढ़ा सके। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो मेरा एक दोस्त जो स्कूल में मेरे साथ था वो जा रहा था, तो मैं उसको मिला, मतलब घर पे लंच ब्रेक हुआ था तो बाजू में ही था वो जो गाला जहाँ पर मैं झाड़ू मारने का काम करता था, वो बाजू में ही था। तो मैं घर खाना खाने आ रहा था और वो कॉलेज जा रहा था, तो मैं उसको पूछा तो वो बोला कि भाई ये कॉलेज है जहाँ पर डोनेशन नहीं लगता। तो मैं गया, और वो कॉलेज की भी एक खास बात है जिसका नाम श्री राम कॉलेज है। आज मैं उस कॉलेज में एज ए गेस्ट जाता हूँ, एज ए गेस्ट, एज ए जज, एज ए सेलिब्रिटी ज्यूरी में जाता हूँ वहाँ पर। वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है और आज भी वहाँ पर मेरा काम है। तो वो टाइम पे ये हुआ था कि जब मैं कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद सर्कल हमारा चेंज होता है, तो वहाँ पर मुझे थोड़े पढ़े लिखे सर्कल के लोग मिले, और मैं भी तभी तक 12th पास आउट कर चुका था। जब FY/BCom की बारी आई तब फिर मेरा ड्रॉप आउट हो गया, मैं 1 साल पढ़ाई नहीं किया। तब मैं ईंटे की गाड़ी पे जाता था, वो जो बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि ईंटें उठाने का, बट एज ए बोलते हैं सुपरवाइज़र कि माल बराबर खाली हो रहा है नहीं हो रहा है, ड्राइवर लोग बीच में कुछ झोल कर रहे हैं नहीं कर रहे, वैसे। रवि भाई, मेरे ऑडियंस को सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताइए कि मेंटलिस्ट क्या होता है? मेंटलिस्ट ये होता है कि आपके दिमाग के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करना। जैसे मैजिक होता है, मैजिक का ही एक पार्ट है। मैजिक में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, इल्यूजन आता है, क्लोजअप मैजिक आता है, कॉन्जूरिंग मैजिक आता है, लेविटेशन आता है। वैसे एक मेंटलिज्म भी उसी का पार्ट है, जहाँ पर हम अकेले परफॉर्म नहीं करते, मतलब आपके सामने एक दिमाग का इल्यूजन क्रिएट करेंगे और बस वही चीज़ होती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करें, जैसे वैभव भाई, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि हमें एक स्टोरी बनानी है, ठीक है? तो एक स्टोरी हम बनाते हैं। स्टोरी ये है कि आप कहीं पर जा रहे हो और आपको बोर्ड पे एक बोर्ड दिखा, ठीक है? वो बोर्ड पे कौन से जगह पे आप जा रहे थे, जस्ट वो चीज़ सोचना, ठीक है? और उसके बाद जब आप थोड़ा आगे गए तो आपको दिखा कि वो जो जगह पे आप जा रहे हो वो वहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, ठीक है? उसके बाद लास्ट ये है कि आप वहाँ पर किसी से एड्रेस पूछे, ठीक है? तो वो बंदा कौन था, बंदा या बंदी जो भी रहेगा कौन था, सोच लिया। अभी ये स्टोरी हमने अभी बनाई और ये सिर्फ आपके दिमाग में, इसके अलावा आपने यहाँ पर किसी को भी नहीं बताया, ठीक है? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते कि जो आपने पहला सोचा कौन सी जगह पे जा रहे हो, और वहाँ पर आगे आपको 1 किलोमीटर दिख रहा है। वो किलोमीटर आप जस्ट मन में
मन में सोचना और देखना और आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, आपके सामने फ्लैश हो रहा है मेरे हाथ जैसा, 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब जितने भी ऑडियंस देख रही है उनको ये लगेगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आप हाँ बोल रहे हो, बराबर। नहीं, मैं उसका तथ्य भी दूंगा। नहीं मैं अपने ऑडियंस को मैं तथ्य भी बताऊंगा। हाँ, पर ये सच में आपके दिमाग में। अब वहाँ पर आप ऑडियंस को, ठीक है, ऑडियंस को सीरियसली बोलना, मैं यहाँ पर आया आपसे जो भी था हमारा बैक स्टेज मेकअप वगैरह हुआ, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आके बैठा और आपने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो आप वहाँ पर जो लास्ट सवाल था मेरा, लास्ट सवाल, ये अनकट वीडियो रखना भाई, इसको कहीं पर भी कटिंग नहीं करना, क्योंकि ये जो चीज़ होगी ये आपके लिए भी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं या जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी ताज्जुब होगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। वहाँ पर कौन बंदा आपको मिला था जिससे आपने एड्रेस पूछा था? उसका नाम बताना है मुझे? हाँ, जो भी था आप बताओ। मतलब जो मैंने अपने इमेजिन किया। हाँ, इमेजिन किया था, वो बंदे का नाम बताओ कि आपने वहाँ पर एड्रेस किससे पूछा था, वो बंदे का नाम क्या था? मेरे मतलब मैंने जो थीम सोचा था उसमें मेरे एक दोस्त हैं, मतलब गांव के, ठीक है। नाम बताओ, नाम बताओ। उनका नाम हरिंदर कर। नहीं, जो बंदा आपका दोस्त मिला, ठीक है, वो जो आपने इमेजिन किया था, ठीक है, वो इमेजिन आप बताओ कि आपने क्या इमेजिन किया था। ये बता रहा हूँ मैं, इन्होंने मेरे से आते ही पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप एक नाम ये करो, सोच लो। तो मैंने अपने गांव का नाम, मेरे गांव का नाम है शेर सोचा था और शेर बोर्ड पे सोचा था, ठीक है। और वहाँ से 5 किलोमीटर का मैं डिस्टेंस सोचा था, जो शेर भी आप सही बताएं और 5 किलोमीटर डिस्टेंस भी सही बताएं। और वहाँ पे मेरा जो स्टेशन है वहाँ पे टिकट मास्टर है, जो हम बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, उस इंसान से मैंने एड्रेस पूछ के प्रिडिक्ट किया। तो वो वही क्या नाम था, वो कौन थे आपके दोस्त थे या जो? मेरे दोस्त के पापा हैं। हाँ, तो वो दोस्त का नाम क्या है? उनके रविकांत नाम है उनका, मतलब पापा का नहीं, आपके दोस्त का नाम क्या है? लड़का, मेरे भैया लगे। नाम क्या है उसका? रवि, पक्का, कोई ब्लफ नहीं, ठीक है। किसी के तो भी पापा है वो, बराबर। अभी मैंने यहाँ पर जो लिखा था, देखो ये चीज़ होती है कि मैंने इनसे जो भी ये सवाल किए, 2 चीज़ मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बताई, पर ये मेरा प्रिडिक्शन था, पर वो आपके दोस्त के पापा ही थे। उनके 2 बेटे कि एक ही बेटा है? 2 बेटे, ठीक है। दूसरे बेटे का नाम क्या है? अच्छा, ये कंफ्यूजन है। हाँ। तो केदार कौन है? हाँ, केदार। सच बोलना? हाँ, केदार भैया बोलते हैं, केदार भैया। केदार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा था कि केदार के पापा, मतलब कहीं ना कहीं वो तीनों भाई में से एक भाई ये भी है, और आपने मुद्दा ये है कि आपने उसके पापा से नाम पूछा था, इमेजिन किया था, ठीक है। तो ये है प्रिडिक्शन। बट कैसे प्रिडिक्ट किया? या तो अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, 8 साल से फेसबुक चीज़ों पे, तो कुछ चीज़ें ऐसा पर क्रिएट। स्टोरी तो हमने अभी बनाई, स्टोरी तो हमने अभी बनाई। भले मैं आपको फेसबुक पे हम फ्रेंड है, पर ये आपने कहीं पर भी डाला हुआ है? नहीं डाला हुआ। तो यही चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं इल्यूजन क्रिएट करना, जो आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं आया हुआ होगा कि ये हुआ कैसे। बट जितने भी चीज़ें मैंने तीनों की, भले आप कंफ्यूज थे, उनके 2-3 बेटे थे, तो केदार भी उनके ही बेटे। हाँ, वो अब दिल्ली रहते हैं, बाहर रहते हैं, जॉब वही करते हैं। चीज़ है। तो ये होती है मेंटलिज्म, इसको बोलते हैं मेंटलिज्म। मैं हम सॉक्ट, मतलब एक पॉइंट, एक चीज़ सही कैसे हो सकता है? उसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। जब आप रेगुलर परफॉर्म करते हो, रेगुलर आप लोगों से मिलते हो, तो इसी से ही आपको वो एक्सपीरियंस आता है। तो ये कोई नॉलेज है या आप खुद से इस चीज़ को सीखे हो? ये देखिए, मैं इसके लिए एक बहुत सही सवाल किया आपने, और अगर ये वीडियो थोड़ा भी ये टॉपिक पे लंबा हो जाएगा तो चलने देगा, क्योंकि उसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी है ना, लोग आते जब कोई परफॉर्म करते हुए देखते हैं मेंटलिस्ट को, तो वो सर्च करता है जाके, तो उनको बहुत सारे ऐड दिखते हैं कि भाई 1000 रुपये में मेंटलिज्म सीख लो, 2000 में सीख लो, 3000 में सीख लो। हालांकि आप वो कोर्स ले भी लोगे तो भी आप मेंटलिस्ट, जो हम लोग जैसा जो मैंने अभी परफॉर्म किया या जो मैंने अभी ये किया, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होगी। उसमें एक बेसिक मैजिक ट्रिक होता है। आप वो एक बार परफॉर्म कर लोगे सामने वाले के साथ, दोबारा नहीं कर पाओगे। कर भी लोगे तो
तिबारा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सामने वालों को पता चल जाएगा कि भाई यही इसका पॉइंट है, तो ट्रिक पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो वो एक चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 1000 रुपया भी किसने कोर्स का डाला है, तो अगर 100 लोग भी ले लिए तो उसका 1 लाख रुपया बन गया, बिजनेस हो गया उसका। तो यहाँ पर बेवकूफ कौन बना, जो लेने वाले। तो वही जो आपने सवाल किया कि नॉलेज है, हाँ ये नॉलेज है, पर ये आपको वही बंदा एक्चुअल सिखा सकता है जो ये करता है। अच्छा, राइट, प्रैक्टिकल नॉलेज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी। मेरे को भी ये जब चीज सीखनी थी तो मुझे 6 महीना लग गया। मैंने भी ऐसे कोर्स में बहुत पैसे भरे, ठीक है, पर मैं उससे सीरियसली बोलूं एक सिंगल चीज में परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब घर पे करता था, पहली बार में रिएक्शन आता था, अरे वाह, दूसरे बार में अरे ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये वैसा हुआ, वो चीज है। तो मुझे 6 महीना लगा कि सिखाएगा कौन। तो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट हर मंथ जाता था ये सीखने। मतलब 2-3 दिन ट्रैवल करके बोलते हैं ना गांव की गाड़ी में, कि जहाँ पर टिकट कंफर्म नहीं है आपकी, आपको सडनली जाना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि 2 महीना पहले रिजर्वेशन कराना होता है। अब मुझे बंदा मिला, उसने बोला 3 दिन में आ जा, तो 3 दिन में जो भी चालू टिकट निकाली और चल पड़ा। अब वहाँ पर भी ऐसा सीन हो गया था एक, कि लोग जो बोलते हैं ना जर्नी, कि शाहरुख खान आया 5 रुपए लेके, या जो भी 100 रुपए लेके, 200 रुपए लेके, और यहाँ पर स्ट्रगल किया। तो मैं भी सच में बाथरूम के बाजू में बैठ के ही गया, पर वो चीज़ को मैंने ऐसा एंजॉय किया कि एक टाइम आएगा कि ये जर्नी में लोगों को सुनाऊंगा। किसी चीज को शिद्दत से 7 साल 8 साल आप परफॉर्म करो, काम करते रह जाओ, एक टाइम के बाद आपको रिजल्ट उस फील्ड में आएगा ही आएगा। क्योंकि जब आप एक चीज को सोच लेते हो ना, देखो क्या होता है ना, 2 ही चीजें होती है। या तो आप कोई चीज के पीछे पड़ जाओ, तो बोलते हैं ना लोग, पागलों जैसा पड़ जाओ। पागलों मतलब वैसा पागल नहीं, उसके प्रति एक जुनून होना चाहिए, और राइट वे भी राइट वे होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ये दीवार है, सर फोड़ गए, तो आप पागल रहोगे तो सच में फोड़ोगे। अगर आप स्मार्ट रहोगे तो आपको पता है कि कौन से दीवार के सामने मुझे सर अपट गए और कौन से नहीं। रवि भाई, मेंटलिस्ट बनने का जर्नी और मैं ऐसा चीज करूं, ये आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया? देखिए, मैं एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में था। उसके पहले की कहानी है, वो कहानी ही रहने दो। कि उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 2 साल डिप्रेशन में था, तो मुझे खुद को ही नहीं समझा कि मुझे करना क्या है। तो जस्ट ऐसे मैं वीडियोस देख रहा था। तो मैंने किसी के वीडियोस देखे, देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये चीज़ शायद मुझे आती। मतलब जब आप एक दुख में होते हो ना, तो आप एक उजाला ढूंढते हो कि यार वो उजाला कहाँ से मिले, क्योंकि आप हार चुके हो, पर फिर भी एक आपके अंदर है कि नहीं यार मुझे कुछ तो भी करना है। तो वो जर्नी आप ढूंढते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं वो क्लिक हो गया। तो क्लिक होने के बाद मैं उसके पीछे रिसर्च किया कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो उसी जर्नी में, जैसे कि मैं पहले भी बताया था, कि बहुत से लोग मिले, पैसा लिए, पर सिखाया कोई नहीं। तो मेरे अंदर पर वो जिद थी। तो जिद मुझे ये मुकाम तक लेके आई। और जब मैंने पहला क्या बोलते, ये जो टेक्निक सीखी, अभी बहुत से लोग बोलते हैं ट्रिक होती है, ये होती है, वो होती है, पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैजिक में ट्रिक्स होती है, पर वो ट्रिक्स भी नहीं बोल सकते हम, उसे टेक्निक बोलते हैं। क्योंकि ट्रिक से क्या हो जाता है ना, उसकी वैल्यू पूरी गिर जाती है, कि लोग बोलेंगे यार ट्रिक कर रहा है। तो वो टेक्निक होती है, क्योंकि वो आपका ये टैलेंट है। जैसे एक एक्टर होता है या एक डायरेक्टर होता है, वो हर एक का एक टेक्निक होती है, कि वो वैसी एक मैजिशियन या मेंटलिस्ट की भी टेक्निक होती है, कि वो अपने टेक्निक से, अभी ये जो मैंने आपके साथ किया, यही कोई और मेंटलिस्ट आएगा, वो अलग टेक्निक से करेगा। मतलब सबके इसमें अलग अलग टेक्निक से। तो जो एक्चुअल जो मेंटलिज्म कर रहे, जो सोच कर रहे बड़े बड़े, वो लोग ही जानते हैं कि ये इसके पीछे कितनी प्रैक्टिस लगती है। रवि भाई, अभी काफ़ी अच्छा आप कर भी रहे हो, मैंने भी देखा था इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टेज परफॉर्मेंस भी काफ़ी करते हो। तो कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, आपका प्रेडिक्शन, आपकी चीज़ें, बट वहाँ पे फेल हो गया, मतलब? हाँ, हुआ है। तो उस समय क्या करते हो फिर? मैं सच बात बोलूँ, मैं जब ये परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो मैं कभी स्टेज पे फेल नहीं हुआ था। तो मैं एक अलग ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा स्टेज था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग भी थे और वो जानते। तो वहाँ पर है ना 30 से 40% क्राउड खाली मेरा एक्ट देखने आया था। कि अरे लास्ट टाइम आया था, इसने तहलका मचा दिया था। तो मैं वो जो चीज़ करने जा रहा था, उसके लिए मैंने 1 महीना प्रैक्टिस करी, और वो पूरा साइकोलॉजिकल बेस एक्ट था। मैं 1 महीना प्रैक्टिस करी, और मैं अंदर से काफ़ी उसको लेके एक्साइटेड भी था कि मैं यहाँ पर परफॉर्म करने वाला हूँ, इतने लोग रहेंगे, इतने बड़े बड़े नाम रहेंगे। और जब मैं स्टेज पे गया, पहली बार मैं नर्वस हुआ, और नर्वस होने के बाद वो मेरा माइंड
कहीं और डायरेक्शन में चले गया और वो चीज़ें हुई नहीं। तो वो टाइम पे अब नहीं हुई तो मैंने एक ही चीज़ की, मैं स्टेज पे गया, मैं सीरियसली मैंने कबूल किया कि नहीं हो पाया भाई, सॉरी। मेरा माइंड अभी फोकस नहीं है, जैसे अभी हाँ। अभी मैं आपसे, मुझे बात करना है, पहले ही आपने मुझे एक्ट दिखा दिया। अब मुझे मतलब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि हाउ इट हैपन, समझे? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बात करूं, हाफ ऑफ द माइंड मेरे ये भी चल रहा है कि आपने कैसे प्रिडिक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेंटलिस्ट, मतलब ये होता होगा कि हाँ कुछ आप माइंड रीड करोगे या कुछ बताओगे कि आप ये सही चल रहे हो, ये गलत चल रहे हो, बट आप एक इल्यूजन मुझे दिए और वो 100% आपको कैसे पता चल गया? दैट मेड मी शॉकिंग। तो यही चीज है। तो वहां पर जब मैं गलत हुआ ना, तो मेरे को समझ में आया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो जब हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और मैंने वो गलती कबूल की, और जब कबूल करके मैं उतरा ना, तो वहां पर जितने तालियां मेरे लिए बजी वो शायद ही वहां पर कोई आर्टिस्ट के लिए बजी होगी। तो मुझे वहां के एंकर और नीचे जितने भी लोग बैठे थे वो बोले यार तू बिना कुछ किए ही वाहवाही लेके चले गया, और ऐसे सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। क्योंकि हम किसी भी फील्ड में तो हम जीतेंगे तो एक दिन हारेंगे भी। विराट कोहली भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, तो वो मेरा दिन नहीं था। बस वो एक चीज है। पर हाँ, आगे से मैं ये ध्यान देता हूँ कि वो गलती दोबारा ना हो। क्योंकि हम अपने चीज में इतना मेहनत करें कि जब ऑडियंस है, ऑडियंस के सामने एक बार हम गलत हो जाएंगे तो हमारे 9 अच्छा किए हुए चीज एक बार बुरा में एक बार में खत्म हो जाएगी। आप 10 अच्छा ही कर लो, एक बुरा ही कर लो, तो वो फैक्ट है। कहावत भी सही है कि लोग एक बुरी चीज को याद रखते हैं। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसमें फ्यूचर कैसे है? अगर कोई ये, मतलब मुझे तो लगता है 90% लोग जानते ही नहीं होंगे कि मेंटलिस्ट क्या होता है, ठीक है? तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि मेंटलिस्ट सोचता कैसा है, लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करता है, दोनों पॉइंट पे मुझे ऑडियंस। देखिए, मैं जब मेंटलिस्ट जो होता है ना, मैं जब ये लाइन में आया भी था तो मुझे नहीं पता था कि इसमें इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है। मुझे अच्छा लगता था कि यार ऐसा कोई बता दे रहा है या ऐसा कोई प्रिडिक्ट कर ले रहा है, तो मुझे अच्छा लगता था। बट मैं वैसे फिल्मी बैकग्राउंड से था, तो बोलते हैं कि हमारी एक सोच हो ही जाती है वैसी। तो जब मैं मेंटलिज्म सीखा और मैंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दी, तो मुझे समझ में आया कि इसका ये तर्क है, इससे इनकम ऐसे जनरेट होती है, शोज मिलते हैं। अब चाहे वेडिंग हो, कॉरपोरेट हो, या कोई सेलिब्रिटी अपनी बॉलीवुड की पार्टी हो, मैं जाता हूँ वहाँ पर परफॉर्म करता हूँ और चीज़ के मुझे पैसे मिलते हैं। रवि भाई, ये जो मेंटलिज्म आप सीखे, तो इसको क्या करने के लिए आप लोगों को हिप्नोटाइज भी करते हैं? देखो, हिप्नोटाइज या हिप्नोटिज्म वो टोटली एक अलग सेगमेंट है, वो एक अलग पार्ट है। अब लोगों को एक मिथ है, मिथ ये है कि लोग हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकते हैं, जो कि गलत है। हिप्नोटिज्म पूरा ही एक अलग पार्ट है। जितने भी लोग हिप्नोटाइज करते या सीखे, ये वो जानते हैं। और हिप्नोटाइज के कोर्सेज आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अगर हिप्नोटाइज में सच में इतनी पावर होती तो आज सबसे ज़्यादा क्राइम रेट या सबसे ज़्यादा गलत काम करने वाले पे जो केसेस होते हैं ना, वो एक हिप्नोटाइज करने वाले पे ही होते। पर आपको ऐसा एक भी केस या एक भी ऐसा न्यूज़ नहीं मिलेगा। पर हिप्नोटिज्म का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप उससे बीमारी ठीक कर सकते हो, किसी की भी। अच्छा। और ये फैक्ट है, मैंने किए, मेरे पास वीडियोस भी आप देख सकते हो। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो वो मैंने प्रॉपर पढ़ाई की है उसकी। तो हिप्नोटाइज में ये होता है कि आप उससे किसी का भला कर सकते हो। और हिप्नोटाइज में इतनी पावर भी है कि वो आपके अगर ब्रेन को गलत कमांड दे दे तो आपका दिमाग गलत वे में भी जा सकता है। राइट। इसीलिए सब अच्छी चीज़ों का मिसयूज भी होता है। मिसयूज भी होता है। तो लोग जो बोलते हैं कि ये खिला दिया या आंखों में देख के हिप्नोटाइज हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। अगर कोई कर भी सकता है तो प्लीज़ वो कमेंट करिए और आइए यहाँ पर लाइव करके वैभव भाई को दिखाइए कि वो चीज़ नहीं होती है। क्योंकि मुझे पता है, आज जितने भी लोग हिप्नोटाइज करते हैं वो नहीं होती। उसका एक प्रोसेस होता है। हाँ, थेरेपी आप क्योर कर सकते हो, क्योंकि बीमारी 2 तरीके से आती है, एक दिमाग से और एक पेट से। तो जो दिमागी बीमारी आई, जैसे माइग्रेन हुआ, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, या कोई बुरी आदत छुड़ाना है, जैसा स्मोकिंग हुआ या अल्कोहल हुआ, वो छुड़ाना है, या आपको कोई चीज़ तकलीफ दे रही है, आपका एक बुरा पास्ट है, आप वो चीज़ को वहाँ से क्योर कर सकते हो। आप उससे आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, आप वो ठीक कर सकते हो। अच्छा, इतना तो इतनी पावर है उसमें। और होते, आप गूगल भी कर लोगे तो आपको दुनिया भर के हिप्नोथेरेपिस्ट मिल जाएंगे, और वो चार्जेस भी अच्छा ही लेते हो। तो आपको लोग कभी ऐसा नहीं समझता कि आप बाबा भी हो? बोलते हैं भाई, बहुत लोग बोलते हैं। मैं जहाँ पर मतलब तो एक बाबा और एक मेंटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, ये आपकी सोच है। हाँ, ठीक as a है। audience- अभी जो बाबा लोग हैं, बाबा लोग आपको पकड़ के नहीं ला रहे कि मेरे पास आइए, आप खुद से जा रहे हो। राइट। तो वो जो भी कर रहे वो आप बेवकूफ हो कि आप उसके पास जा रहे हो।
बराबर, बाबा नहीं है, बाबा वो अपना काम कर रहा है। अभी जैसे हम है, हम मेंटलिस्ट का, हम एक शो लेने के लिए कितने सामने वालों को कन्विंस करना पड़ता है, 10 सैंपल दिखाने पड़ते हैं, पर बाबा लोग को वैसे ही लोग खुद से जाते, वो जो भी बोलेगा वो यकीन कर लेते। मैं एक परसों की बात बता रहा हूँ, मैं पुणे से आ रहा था, तो रास्ते में हम लोग खाना खा रहे थे, तो एक वेटर आया मेरे पास, तो मेरे साथ का जो बंदा था वो थोड़ा ओवर उसको चढ़ा दिया कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उसने मेरे वीडियोस दिखा दिए, तो आया मेरे पास, तो वो एक गांव वाला बंदा था, तो उसकी सोच भी एकदम गांव के ही टिपिकल थी, तो मुझे पूछा यार मेरे ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो मैंने उसको ऐसे एक रैंडमली तुक्का मार दिया, मतलब एक काम करो आप गुरुवार को सूरज को पानी डालो और आधा पानी वही चीज आप पेड़ को डालो। तो बोलता हाँ यही बात मुझे कोई बाबा ने बोली, मतलब वो ऑलरेडी वो मतलब कोई बाबा के पास जा चुका है, मतलब भ्रम को अपने अंदर इनहेल कर चुका है। तो मैं सच बोलूं, अब मेरे को ऑफर भी बहुत सारे आए कि बाबा बन जा, पर मुझे नहीं बनना है, क्योंकि एक आर्ट है। अब क्या होता है ना, कोई बाबा गिरी करने में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी बंदा या व्यक्ति आएगा अपने पास, वो ऑलरेडी एक परेशानी में आएगा, वो ऑलरेडी एक दुख में आएगा। अब वो दुख में हम उसे क्या ही लूटे या क्या ही उसको और तकलीफ में डाले, उससे क्या ही ले लूंगा मैं, 2 लाख 3 लाख 1 लाख 5 लाख। बहुत अच्छे बाबा लोग भी हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, जो फ्री में दुनिया को एजुकेशन नॉलेज दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, अच्छे बाबा, वो कोई आपको भ्रमित नहीं कर रहे, और वो तर्क की बातें करते हैं, तो मैं भी सुनता हूँ। तो यही चीज है कि जब आप बाबा को अगर बाबा जैसा ट्रीट करोगे, तो बट ऑब्वियस आप वहां पर लूटोगे, क्योंकि देखो क्या होता है, जब एक इंसान परेशानी में होता है ना, तो उसको जो भी आप रास्ता दिखाओ वो उसको सही लगेगा, क्योंकि उसको वहां से भागना है, उसको फेस नहीं करना है। उसके पीछे देखो एक सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, हम प्रॉब्लम बना रहे हैं। आप जो भी सोचो, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, या आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, क्या है आप बताओ। मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको लग रहा है, पर आप कोई भी नॉर्मल इंसान से मिलो, वो बोलेगा यार प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। प्रॉब्लम जो हमें, जैसे कि अभी ये यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, अब मुझे यहाँ से जाने में दिक्कत हो रही है, बराबर, क्योंकि ये स्पेस कम है, तो ये प्रॉब्लम है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं इसको थोड़ा उठाऊं, वहां पर रखूं और जाऊं। एक सिंपल से वे में आपको एक छोटे से एग्जांपल में मैं बताया कि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। आप सॉल्यूशन ढूंढो, या आपके साथ क्यों हुआ, आप प्रॉब्लम में क्यों गए, या आपको तकलीफ क्यों आई, आप वो सोचो। आप डायरेक्ट सोचोगे कि यार कोई मेरे पे 7.5 कर लिया, कोई मेरे पे नींबू घुमा लिया, तो नहीं, ये चीज मेरे साथ तो हुई नहीं है। अब लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भूत आ गया, अंदर प्रेत आ गया, तो मैंने तो ऐसा देखा नहीं, आपने देखा रहेगा तो ये करो। नहीं, ये मन का इल्यूजन है, ये मन का इल्यूजन मैं है। अकेले रहता हूँ, ठीक है, अभी अगर मुझे कोई साउंड इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और मैं मन में रख लिया कोई तो आ गया, तो ये मैंने अपने मन में डाला है। जब मैं सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने एक हनुमान चालीसा चला दिया, सारा डर भाग गया, क्योंकि वो आपको बोला गया है कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये सॉल्यूशन है, तो आप वो सॉल्यूशन कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम ऑटोमेटिक गायब दिख रही है, जबकि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। आप वही थोड़ा हिम्मत करो, क्रिएट करते खुद क्रिएट करते। रवि भाई, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है। एक एक्ट देखने के बाद तो मैं शौक हो चुका हूँ, ठीक है, अब मुझे एक और एक्ट देखना है, तो आप मेरे ऑडियंस को एक और एक्ट दिखाइए, क्योंकि मुझे तो आप पे 200% भरोसा हो गया, बट मेरे ऑडियंस इतना जल्दी भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगेगा हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कुछ तो पहले स्क्रिप्टेड प्लान किए हैं। तो एक और एक्ट मेरे ऑडियंस को प्लीज़ दिखाइए। अभी आपने बोल दिया स्क्रिप्टेड प्लान किए, तो देखो मैं एक ही शर्त पे दिखाऊंगा, अब मैं जो भी कराऊंगा या जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, वो आपको मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है, बट थोड़ा बहुत महंगा चीज महंगा नहीं, मैं हम लोग बजट फ्रेंडली भी थोड़े हैं। मैं एक्चुअली है ना, एक शॉपिंग लिस्ट मेरे मोबाइल में है, ठीक है, एक शॉपिंग लिस्ट मैंने नोट में लिख के रखी है, ठीक है। आप क्या होगा, एक सिंपल सी चीज़ है, आप जैसे एक लंबी सांस लो, नाक से लंबी सांस लो, मुंह से छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, मुंह से छोड़ो, लंबी सांस लो, होल्ड, अच्छा ठीक है, और एक बार लंबी सांस लो, होल्ड, मुंह से छोड़ो। अब जस्ट एकदम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको है ना 1 से 100, ठीक है, 1 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलना है, मन में बोलना है कैमरे पे। मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ, जैसे आपको देखना है
कि ये क्या स्क्रिप्टेड लग रहा है, जो भी है। चलिए मैं कैमरा में 49 49 चेंज कर गए, नहीं 49 पक्का डन, लॉक कर दे। लॉक कर दिया। अभी मेरे पास जो ये शॉपिंग लिस्ट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक ही नोट से, उधर ऑडियंस को दिखाइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर वहाँ पर भी हम दिखाएंगे। ये एक ही नोट से, ये एक ही नोट्स में ये शॉपिंग लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे, आप ये इत्मीनान से पूरे 100 के 100 नाम पढ़ लो, सब अलग है, एक भी उसमें रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर पढ़ लो कि क्या 49 जो आपने बोला, 49 पे क्या है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर पहले ही लिख के एक रखी थी, जो मैं आपसे लेने वाला हूँ। तो वैभव भाई 49 पे क्या था? विस्की। तो मैं यही चीज़ लिख के लाया, मतलब यहाँ पर लिख के रखा था। और ये आपसे मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ, आप तो मतलब अंदर ब्रेक के लिए गए थे, मैं कैमरामैन के सामने लिखा था, भाई आपके सामने ही लिखा था कि विस्की ही मैं उनको देखो गाय से मेंटली इसका फायदा होता है कि अपना जुगाड़ कहीं पर भी कर लेते। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि ये एक्ट था तो मैंने ऐसे एक्ट ही किया है, बाकी अल्कोहल कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये डिस्क्लेमर है हमारे, क्या बोलते बहकावे में कहा है, ये जैसे एक एक्ट था तो एक्ट के हिसाब से ही हमने किया बस। बट यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है या कुछ ये भ्रम या कुछ माया चीज़ें किया जा रहा है? देखिए ये मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा। इसका एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि जैसे कि दुनिया में रॉकेट उड़ता है, बराबर। अब ये किसी ने तो भी सोचा होगा, पर ये हमारे लिए जादू है, बराबर, कि कोई चीज़ हवा में कैसे उड़ रही है। या जैसे आज हम वीडियो कॉल पे, साइंस है, जैसे अभी आपने एसी का रिमोट दबाया, यहाँ पर आपने 24 दबाया तो उधर क्या आएगा? 24। पर ये 24 दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है। ये जादू है। अगर ये आपको नहीं बोला रहता कोई कि ये एसी है, ये रिमोट है, ये ऐसा ऑपरेट होती है, तो ये आपके लिए जादू ही है। पर आपको पता है कि ये जादू नहीं है, साइंस है, तो ये साइंस है। तो इसके पीछे जो भी वो बना रहा है उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। तो वही सेम चीज़ है कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसका आप लोग कभी मिसयूज नहीं करते हैं ना? नहीं, कभी नहीं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ जैसे मैं अभी शौक हो गया, आप किसी के यहाँ गए और आपने उसको कुछ बता दिया, फिर उसका निगेटिव इम्पैक्ट वो इंसान आपसे बहुत होता है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं एक जगह पे गया था आउट ऑफ मुंबई, जो यहाँ से 2 दिन लगते हैं अगर हम ट्रेन से जाए तो मैं वहाँ पर आज से 1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं वहाँ पर एक शो परफॉर्म किया था। वो एक गांव था, मैं गांव में जाके परफॉर्म किया था। तो वहाँ के लोग इतना मुझसे ये हो गए थे कि मतलब उनको ऐसा लगने लग गया, वो ये उनका ये था, परसेप्शन उनका था कि भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, हमारे उद्धार के लिए भेजा है। तो मैं वहाँ पर उनके बातों में नहीं आया, मैं उनको समझाया। पर क्या होता है ना, एक बार कोई इंसान आप पे अंधविश्वास करने लग जाए तो आप उसको कितना भी समझाओ वो समझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा। जैसे कि आप देखे रहोगे कि बहुत से बाबा रेप केस में अंदर गए, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, पर कोई अंदर गया, फिर भी लोग उनको पूछने वाले आज भी है, लोग उनकी पूजा आज भी करते, जबकि वो आपको भी पता है गलत है, मुझे भी पता है गलत है, पर जो उसके प्रति अंधविश्वास कर लिया है वो उसको नहीं हटेगा। वो आप कितना भी उसका ब्रेन वॉश कर लो, वो श्रद्धा अगर उसने बना लिए तो बना ली। तो वैसे ही उस दिन हुआ था, शायद उन्होंने पहली बार लाइव चमत्कार देखा मेरे थ्रू, जो कि मेरी प्रैक्टिस थी। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया था, मेरी काफ़ी हार्ड वर्क है उसके पीछे, काफ़ी मैंने उस पर स्टडी की है, सारी चीज़ें की है। तो ये उन्होंने मतलब इतना तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट ईगो पे ले लिया था, इतना ईगो पे ले लिया था कि वो लोग मतलब ये सोच लिए थे कि भाई उसको किडनैप ही करके और इधर ही रखते और ये सब बताएगा, आज नहीं कल पर सब बताएगा। यही पॉइंट में पूछना रहा था, इसलिए बीच में आपको स्टॉप कर रहा था कि ऐसे तो फिर आप एक किसी स्पेसिफिक ही पॉइंट बता सकते हैं, कोई भी पॉइंट पे आपको पूछा जाता है उस पर आप कुछ मैजिक कर सकते। देखिए जब हमारा शो होता है तो बट ऑब्वियस हम लोग सेम एक्ट रिपीट नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कोई भी सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन को पहले हम लोग समझेंगे कि जैसे आप मेरे को पॉडकास्ट पे आना था तो मैंने घर से ही सोच रखा था कि मैं जाऊंगा तो मैं ये एक्ट करूंगा, तो मैंने किया।
अब ये तो सेकंड वाला आपने सडनली बोला तो मैंने प्रिपेयर किया, और जो हमें बीच में ब्रेक टाइम मिला तो मैं आपको पहले ही बोला था कि आप जाओ, मैं उनके सामने लिखा, तो ये मैंने यहाँ पर बैठे प्रिपेयर किया। तो यही चीज़ होती है, विदाउट प्रिपरेशन कोई चीज़ नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इम्प्लीमेंट नहीं होती। मैजिक चाहिए, मैजिक मैं आपको काफ़ी करके दिखा सकता हूँ, वो तो स्लाइड ऑफ हैंड होता है। अगर आप देखें कैमरे के सामने एक मैजिक भी हो ही जाए, ठीक है, एक मैजिक हो जाए। मैजिक ये होगा जैसे कि ये मेरे पास कार्ड से, ठीक है, काफ़ी पुराने हो गए, आप सोच सकते हो कि कितना इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सारे कार्ड अलग है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इसमें से कोई निकालो, या जो भी आपके मन से, चाहे आप देखो या बिना देखे, कोई भी एक कार्ड इसमें से निकाल लेगा, ये आपकी फ्री चॉइस है, मुझे नहीं दिखाना है, मुझे थोड़ा भी नहीं दिखाना है। निकाल के मुझे खुद देखना है? हाँ, आप देख लो, देख लिया। अब ये सारे कार्ड अलग है, एक उसमें बार से ऑडियंस को भी उधर दिखा दीजिए। सारे कार्ड इसमें अलग अलग है, और आपने जो निकाला है वो भी रैंडम निकाला है, और आपको पता था आप यही कार्ड निकालने वाले हो? नहीं, पर आपने वही कार्ड निकाला। ये मैं आपको स्लाइड ऑफ हैंड दिखा रहा हूँ, मैं बोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपका काम है देखना और इसको एंजॉय करना, तो इसको आप बीच में डाल दो। देख लिया ना आपने, ऑडियंस को दिखाया था? नहीं। ठीक है, जो भी है, पर आपको पता है आप चीटिंग नहीं करोगे। तो मैं इसको यहाँ से अगर ऐसा कट करूँ आपके सामने, इसको कटिंग करके मैं उसको पूरा अच्छे तरह से मिक्स कर दूँ, तो अभी आपका कार्ड इसमें कहीं ना कहीं मिक्स होके खो गया है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर 2 हिस्सों में कट कर दिया। अभी आपकी चॉइस है, आपको ये वाला हिस्सा चाहिए कि ये वाला चाहिए? ये वाला चाहिए, ये आपकी चॉइस थी, आप ये भी चूज कर सकते थे, पर आपने क्या चूज किया? ये पूरा आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका कार्ड है वो ये 5 कार्ड में है। अब आपको ध्यान से देखना है, रहेगा तो मुझे नहीं बताना है, रहेगा अगर मैं जो कार्ड मैंने लिया था अगर हाँ, होगा तो मुझे आपको नहीं बताना, खाली आपको देखना है कि नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका जो कार्ड है वो ये 5 कार्ड में था कि नहीं था? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। मेरे हाथ में और एक बार काउंट करते कितने कार्ड है? 1 2 3 4 5। कैमरा चालू है, मेरे हाथ में कितने कार्ड है? 5। आप इधर से पकड़ना, मैं यहाँ से पकड़ा हूँ। अब जस्ट मेंटलिस्ट हूँ तो थोड़ा हम लोग माइंड रीडिंग भी करते हैं, उसका कलर सोचना, मन में सोचना, कार्ड का जो था, हाँ, कार्ड का कलर मन में, ठीक है, सोचना। मेरे साथ बोलना एक बार मन में, रेड, यस रेड, ठीक है। उसका डिजाइन सोचना, सोच लिया। डायमंड, उसका नंबर सोचना, नंबर देखो यही चीज़ है, फंबल मार गए, मतलब ये नंबर नहीं है, फेस कार्ड है। फेस कार्ड मतलब अल्फाबेटिक कार्ड है, ठीक है। मेरे साथ बोलना, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, बराबर। अब कैमरा चालू है, हम दोनों ने कार्ड पकड़ा है, आपका किंग ऑफ डायमंड हाथ में, मैं अभी आपके आँख के सामने वो किंग ऑफ डायमंड इसमें से निकाल दिया और उड़ा दिया, और वो किंग ऑफ डायमंड गायब हो गया है, सच में गायब हो गया है। यस, गायब हो गया। कैसे आपके कैमरा चालू है, कैसे गायब हुआ? तो सोचो, ये हाथ की सफाई थी, तो सोचो दिमाग की सफाई कैसे होती है। वैभव भाई 2 मिनट और पॉज लेंगे और सोचेंगे और मुझे बोलेंगे भाई। मैं तो ये प्रैक्टिकल है, इसके बाद भी और समझूंगा, बट हाउ इट हैपनिंग? हाउ इट हैपनिंग? ये तो स्लाइड ऑफ हैंड था, मैं थोड़ी इसमें बोल रहा कोई जादू है सच में गायब हो गया, पर इसको बोलते प्रैक्टिस। कि मतलब मेरी प्रैक्टिस कितनी ये रहेगी कि आंखों के सामने हम लोग एक भ्रम क्रिएट कर देते हैं, तो ये है एक्चुअल चीज़ है। वैसी वो सेम चीज़ दिमाग के साथ होती है, तो जब दिमाग के साथ होती है तो लोग सोच ही नहीं सकते ना, ये तो कार्ड है, आप देख रहे हो, आप कैमरे में वापस देखोगे, दोबारा रिपीट करके देखोगे, तो आपको शायद पता भी चल जाएगा कि मैंने किया क्या था। तो ये कोई चीज़ छुपने वाली तो है नहीं, पर जो दिमाग के साथ होती है, जैसे मैंने वो विस्की वाला किया, या तो फिर वो आपके केदार के पापा का किया था किलोमीटर, वो आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं हो, खाली दिमाग से दिमाग कनेक्ट हुआ है।
इसलिए मैं उस चीज़ को फील कर तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो भ्रम या साइंस है, तो ये साइंस है, इसके पीछे बहुत सारी स्टडी है। और एक्चुअल साइंस स्टडी इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उतनी पढ़ाई उसको देनी पड़ेगी, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप रातों रात मेरे ऐसा बन जाओगे या परफॉर्म करने लगोगे, तो वो चीज़ नहीं होगा। जब तक नॉलेज ही नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे? नॉलेज भी हो जाएगा, पर क्या होता है ना, अगर आपको वो चीज़ की नॉलेज है, जैसे मैं अभी आपको ये बता दूं कि मैंने कार्ड यहाँ से निकाला, यहाँ से छुपाया, अभी बता दूं ऑन कैमरा, क्या आप कर पाओगे? नहीं। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। Practice makes man perfect. मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप खुद पॉलिश होते रहोगे, और जितना आप पॉलिश होगे उतना आप लोगों के सामने मैजिक क्रिएट कर सकते हो। Okay. तो लोग, क्या होता है, यही चीज़ है कि लोग चाहते कि उनके साथ मैजिक हो। तो बस वही हमारा काम है कि यार आप मैजिकली वो चीज़, क्योंकि एक हर बच्चा वही सोचता है कि यार कुछ मैजिक हो जाए। आज भी हम सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। तो मैजिक होनी चाहिए लाइफ में, तभी हम वो उम्मीद पे आगे कदम उठाते। अगर वो मरी गई, वो चीज़ें अगर एक्सप्लोर हो गई या लोगों के सामने आ गई। चलिए मेरे ऑडियंस को थोड़ा कुछ, 1 साल के बाद, ये तो लालची चीज़ हुआ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ 1 साल के बाद कुछ प्रिडिक्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो हमें तो मेहनत करना है। ऑफकोर्स जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, बट क्या सही डायरेक्शन में एक टाइम के बाद गुड ग्रोथ, गुड चीज़ होगी? देखिए, मैं एक चीज़ एकदम सीरियसली बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप टाइम टू टाइम आपकी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको रिजल्ट 101% देगा ही देगा। 110% वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बीच में कहीं पर भी बोलते हैं कि ईगो आ गया, वो चीज़ आपको कभी भी ये नहीं करेगी। दूसरी बात ये होती है कि आप 1 साल बाद क्यों सोच रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आज अपना बेस्ट दो, क्या भरोसा कल ही आपको रिजल्ट मिल जाए। आप काफ़ी लोगों को देखा होगा कि रातों रात वायरल हो जाते हैं, उसके पीछे क्या मेहनत है? वो किस्मत है। तो आप किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आप कभी वो चीज़ नहीं कर पाओगे। आप कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो, आज अपना बेस्ट दो, कल का मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, हम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। तो रवि भाई, इसमें एक और पॉइंट बताइए मुझे। और जैसे मैं एक्साइटेड हो गया, क्यूरियोसिटी हो गई, तो और भी ऑडियंस जो मुझे आपने मैजिक तो दिखा दिया या मुझे ये चीज़ बता दिया, बट उनको जब जानना हो कभी किसी इंसान को, तो ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसका क्लू आप दे सकते हैं? ऑफ कोर्स ये आपका चीज़ है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप किसी को पूरा प्लेटफॉर्म बता दीजिए। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि लोग सर्च काफ़ी करते हैं, पर मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जितना भी सर्च करो या जितना भी आप इसके ऊपर ऑनलाइन खरीद लो, वो लोग क्या करते हैं, एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाएंगे, वो आपको देंगे 1000 रुपये में। फिर वही रिकॉर्डेड वीडियो आपको टेलीग्राम में 500 में, 100 में, 20 में मिलेगा, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बराबर। तो उससे क्या होता है, और वो लोग वही चीज़ डालते हैं जिसका मतलब आप यही, जैसे कि ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ, पर आप सीखोगे कभी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बराबर। अब यही चीज मैं आपके साथ दोबारा कर पाऊंगा नहीं, क्यों? आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो गया रहेगा। आप वापस करोगे तो आप पकड़ लोगे, नहीं यार ये चीज ऐसी नहीं, ये ऐसी हुई थी, बराबर। मतलब हमें माइंड को वो चीज़ अभी तक वॉच ही नहीं हुआ है, जब वॉच होगा तो हम कॉन्शियस होने लगते, बराबर। तो मैजिक क्या होता है ना, जैसे हम लोग मैजिशियन में बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम आप दिखाओ मैजिक होता है, सेकंड टाइम वो ट्यूटोरियल हो जाता है। मतलब जब आप एक मैजिक को दोबारा करोगे तो सामने वाले के लिए वो ट्यूटोरियल बन जाता है, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि यार ये चीज़ ऐसी हो गई है। और मैजिक का एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जब भी आप कोई भी मैजिशियन को स्टेज पे देखोगे, मैं ये पर्सनली मैं फील किया हूँ, और जितने भी मेरे सर्कल में वो लोग भी सेम चीज़ करते, क्योंकि हमारी बातें होती है कि अगर आप एक डांसर को देखोगे, अगर वो डांस करते करते गिर गया तो आप उसको चेयर करते हो, मतलब आप उसका हौसला अफजाई करते हो। एक गाना गाते गाते कोई फंबल कर गया या सुर भूल गया तो भी आप उसको ये करोगे, एनकरेज करोगे। पर एक मैजिशियन जब जाता है तो लोगों को लगता है चोर आ गया है, वो उसको पकड़ने के लिए बैठा रहता है, सारे दुश्मन बन जाते हैं, वो ईगो पे ले लेता है, नहीं भाई हम भी अपना आर्ट ही दिखा रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। कभी कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत नहीं। अगर गलत हो गया तो लोगों को खुशी ज्यादा होती है, आया बड़ा मैजिक दिखाने वाला, बराबर। अभी आप एक चीज है, एक डांस देख रहे हो, आपको पता है ये स्टेप है, या आप एक गाना सुन रहे हो, वो आपने गाना 100 बार सुना है, फिर भी आप एक लाइव सिंगर को वही जोन में बैठ के सुनोगे,
आपको पता है इसके बाद ये वर्डिंग आने वाली, पर मैजिक में ऐसा नहीं होता। मैजिक में क्या होगा, अगर हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और वो किसी को भी गलती से ऑडियंस में पता होगा, वो वहीं से चिल्लाएगा, अरे ऐसा नहीं, ऐसा किया था, ये इधर छुपाया था, ये यहाँ से निकाला। तो ये हम झेलते हैं। इसके लिए जितना हो सकता है ना, हम लोग वो चीज़ को छुपा के इसके लिए रखते हैं कि ये जितना अगर बाहर निकलेगा उतना फिर हम लोग मिसयूज भी होगा। और मैं उसका और एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक जगह गया था शो के लिए, मेरे को शो के लिए कोई बुलाया था, बहुत बड़ा आदमी था, उसका मुंबई में काफ़ी बड़ा नाम है। तो मैं उसको एक छोटा सा मैजिक दिखाया था, ठीक है। मैजिक मैंने दिखाया उसको, मैजिक, हाँ, मैं मेंटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग पार्ट है। जैसे ये मैजिक में आता है स्लाइड ऑफ हैंड, तो मैंने उसको मैजिक दिखाया, वो काफ़ी इंप्रेस हो गया, उसको समझा ही नहीं कि हुआ क्या। तो मैंने उससे डील कर ली, अमाउंट की बात कर ली, और वाकई में जितना मैंने उसको बोला था वो बात पे एग्री हो गया। अब अगले दिन मेरा वहाँ पर शो है, मतलब जाना है, तो वो मस्त उसके कैबिन में ऐसा बैठा है, मेरे को बुलाया, और उसने वही चीज़ है जो लोग यूट्यूब पे इसका ट्यूटोरियल डालते, उसने गलती से वो ट्यूटोरियल देख लिया। अब बैठ के बोलता है, तू साला मेरे को ऐसा बेवकूफ़ बनाने का इतना रुपया मांग रहा था, ये कर, मतलब मैं आपको बेवकूफ़ बनाने का नहीं मांग रहा था, मैं मेरा आर्ट का मांग रहा था। अभी वो आर्ट आपने देख लिया तो उसमें मेरी गलती है। आपने वो बंदे को इतना गाली दिया रहेगा जिसने भी वो वीडियो बनाया है, अगर वो मेरे को मिल, इससे क्या होता है ना, हम लोग की रोजी रोटी पे असर पड़ जाता है, क्योंकि भाई हम लोग का भी घर है। अभी यही चीज़ है, जैसा आप बाबा का बार बार पूछ रहे हो, अगर मुझे बाबागिरी करनी होती तो मैं ये बोलते हैं ना, दिखा के क्या करेगा, पर लोग ही ऐसे है कि उसको रिवील करेंगे, उसका बोलते हैं ना, खाना मुश्किल हो जाएगा, वो मैजिक शोज उसको मिलेंगे नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक बाबा लाइन में चले जाएगा। क्योंकि इसको आप अच्छे वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर आपको कोई चीज़ों की बहुत नॉलेज स्टडी करके उसको सीखें, तो इसको पॉजिटिव वे में ऑडियंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? पॉजिटिव वे में ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि देखो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में आया, तो ये अगर मैं उसके सामने ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर लूँ कि वो चीज़ उसके लिए सही है, तो वो ऑटोमेटिक उसका दिमाग सही पॉजिटिव में ही काम करेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो आप 30% वहीं पर ठीक हो जाते हो कि मैं डॉक्टर के पास गया, 70% उसकी दवाई काम करती है। अब कोई आप डॉक्टर के पास गए और कोई आपको पहले ही बोल दिया यार वो सही डॉक्टर नहीं है, तो वो कितनी भी अच्छी दवाई देगा, तो हमारे माइंड आपका वही रहेगा, ये सही डॉक्टर नहीं है। ये होता है, ये आम पब्लिक के साथ भी होता है, ये सबने वो फेस किया है। जैसे स्कूल के बारे में भी जाओ कि ये अच्छा स्कूल नहीं है, तो वो बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ ले या जो भी कर ले, वो आपके माइंड में रहेगा ही कि नहीं यार कुछ तो भी यहाँ पर है, कुछ तो भी है। तो आप कोई भी व्यक्ति से मिलते हो, माइंड में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, हमारे ऑडियंस को बताइए। अच्छी चीजें, अच्छी थॉट्स, पॉजिटिव आप वीडियो नहीं, आप अंदर से पॉजिटिव हो जाओ। आप पहले, मैं आपको वही चीज़ एक सिंपल वे में बोला जो मैं पहले भी बोला था, आप आपकी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आप आपकी मर्जी से मरोगे नहीं। आपको भेजने वाला यूनिवर्स है, आपको लेके जाने वाला भी यूनिवर्स है। पिछले जन्म में आप क्या थे आपको नहीं पता, मरने के बाद आप क्या होगे वो आपको नहीं पता। तो ये जो टाइम फेज है इसको आप जियो, पॉजिटिव जियो, जितना हो सके खुश रहो। लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वो अच्छा कर लिया तो उसको जलन होने लगती है, वो मेरे से आगे कैसे, तो वो अपनी चीजें छोड़ देगा और वो तुमको नीचे खींचने के पीछे पड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि उसने अपना समय आपके पीछे बर्बाद कर दिया। मैंने अपने लाइफ से एक चीज़ सीखा है, ये चीज़ मैं को रिलेट कर रहा हूँ। जब मैं लाइफ में आगे चलने लगा तो मैं किसी को नहीं जानता था, बट मेरे दुश्मन कैसे बढ़ गए मुझे नहीं पता। यही चीज़ होती है ना, मैं भी जब गिरा, जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, चीज़ें हुई, तो ये वही हुआ, ऑटोमेटिक वो हो जाते हैं। वो लोगों की सोच है क्योंकि वो खुद अच्छा नहीं कर पा रहे। बट उससे मैं एक और बेटर चीज़ भी औरों की तरह नहीं प्रोसेस किया। अगर कोई मेरे से मिला, मेरा बेनिफिट उठा के गया या मेरा पैसा कोई कुछ भी XYZ करके गया, मैं कभी भी उस इंसान को नीचे गिराने में या उसका से बदला लेने में कभी फोकस नहीं किया। मैं और बेटर, क्योंकि मैं ये सोचा कि ये मेरा कर्म है जो कट गया। मुझे थोड़ी पता था, मैं किसी से मिला इंसिडेंट, मैं तो पॉजिटिव रहा, मैं तो ट्रस्ट किया, मैं तो अपना 100% दिया। वो क्या कर रहा है उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। मैं यही चीज़ बोलता हूँ, जैसे वैभव भाई अभी हम मिले बराबर, अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटा साथ टाइम स्पेंड किए, इसके बाद और आधा घंटा करेंगे, फिर मैं मेरे घर, आप आपके घर। अब मेरी ज़िंदगी में जो चलना वो चलेगा, आपकी ज़िंदगी में जो चलना चलेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपके बारे में सोच के क्या करूँगा या आप मेरे बारे में सोच के क्या करोगे, बराबर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे साथ है या हमारा जो कॉम्पिटिटर है, लोग ये सोचते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है।
तो वो अपना टाइम जो खुद पे देना चाहिए कि आप आगे कैसे बढ़ो, वो किसी और पे वो किसी और पे दे रहे, तो कहाँ से बढ़ेगा। और दूसरी बात, उनकी सोच वैसी नहीं है। मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, एक क्रिमिनल माइंड है, आप उसको कितना भी पॉलिश कर लो, पर वो क्रिमिनल सोच रहा है तो वो क्रिमिनल क्राइम ही करेगा। राइट राइट राइट। हम क्राइम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसका और एक अच्छा मैं उदाहरण दूं तो जैसे कि आज के डेट में सबसे बड़ा पाप क्या है? मर्डर करना किसका, राइट बराबर। आपने किसी इंसान का खून कर दिया, ये सबसे बड़ा पाप है। पर यही बॉर्डर पे अगर सिपाही दुश्मन को मार डालता है तो उसको मेडल मिलता है। सोच, क्योंकि उनकी सोच वैसी कि ये दुश्मन है, इसको मारना ही है, क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है और हम कर रहे हैं। राइट। तो सोच डिफर करती है। अब उनको मारने के बाद गिल्ट फील नहीं होता, पर हमारे यहाँ पर आप एक क्रिमिनल को भी मार दो, इसके लिए लॉज अलग बने। ये गवर्नमेंट ने या अपने जो संविधान है, इन्होंने लॉज अलग बनाए कि हाँ भाई वो हमारे लिए जी रहे। अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे, सेफ नहीं रह पाएंगे। तो उनकी सोच ही वैसी कर दी है कि भाई आप मारो, दुश्मन है तो उनको आगे ही मत दो, बराबर। पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें गलत वे में नहीं लेंगे या इसको कोई कंट्रोवर्शियल वे में नहीं लेंगे, मैं खाली सोच बता रहा हूँ कि एक सोच अच्छी चीज़ों में कैसे जा सकती है कि वो गलत कर रहा है पर उसको अच्छा प्रिटेंड हम कर रहे, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर जिंदा नहीं रहेंगे। बट यही चीज़ सेम अगर हम अपनी आम जिंदगी में कर ले तो हम क्रिमिनल बन जाएंगे। तो ये सोच इस वे में काम करती है। ये बहुत डीप है, अगर मतलब इतने कम टाइम में इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। फिर एक बार और हम मिलेंगे और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि अभी मुझे नॉलेज जो है वो, और आई लव टू टेक नॉलेज। बराबर, नॉलेज लेते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको कभी ना कभी काम आएगी। राइट राइट। पैसा कल खत्म हो सकता है बट नॉलेज नहीं खत्म हो सकता। नॉलेज होगा तो आप कहीं पर भी सर्वाइव कर लोगे। यस यस। और सर्वाइव करना ही जिंदगी है। अगर आपको सब चीज़ अच्छे से मिल गई, मतलब जितने भी लोग हैं, आप हो, मैं हूँ, जो भी है, तो जिएगे कैसे? आप लाइफ को समझ ही नहीं, आप लाइफ को समझ ही नहीं पाओगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपको खाना पसंद है, आपको भरपेट खाना मिलते जा रहा है, आप उससे भी बोर हो जाओगे। राइट। तो यही जिंदगी है कि उतार चढ़ाव, अप्स डाउन होगा, तो हमें जीने में भी मजा आएगा, बैलेंस रहेगा। जैसे सूरज के बाद रात होती है, जब हम सोते हैं, क्यों सोते हैं कि दिन भर जो भी हमने मेहनत करी है उसका एक रिलैक्स, एक चार्जिंग मोड होता है। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी चार्ज करते हैं। जितना आप अच्छा सोओगे उतना अच्छा आप फ्रेश उठोगे और उतनी ही एनर्जेटिक आपकी लाइफ रहेगी। तो मेरे को आपके ऑडियंस को यही बोलना है, या जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कि अपने आप में एक चीज़ लेके आ जाओ कि आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो तो वो ऑटोमेटिक, आप तो बुरे सोच ही रहे हो, दूसरे को भी भगा रहे हो, वो जाके और तीसरे को भगाएगा, तो ये चेन चलते रहेगी। और बुरी आदत लगना बहुत ईजी है, अच्छी आदत इजीली नहीं लगती। सत्य मतलब गलत झूठ फैलते जाता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें क्या है ना, वो आपको एक लाइन सिखाती है, बराबर। अभी यही चीज़ है, मैं एकदम सिंपल वे में बोलूँ, आपको गीता पढ़ेंगे आप कंटाल जाओगे। यही मैं आपको बोलूँ कोई कॉमिक बुक पढ़ ले या कोई मसाले वाली खबर आई है, तो आप उसको टाइम निकाल के पढ़ोगे। जो आपको खराब करनी है, एंटरटेनमेंट चाहिए ना हर किसी को लाइफ में। थैंक यू रवि भाई, इतना टाइम निकाल के आए, मिले हैं। फिर हम अगले एपिसोड में और मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत नॉलेजेबल चीज़ें अच्छी लगी। होप हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगा। आपका वक्त देने के लिए, आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और जो भी ये देख रहे, मैंने जो भी बुला रहेगा या जो भी चीज़ें आपको बुरी लगी रहेगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बाद में ऐसा कोई क्लेम ना हो जाए कि यार इसने गलत बोल दिया। मेरी सोच थी, मेरी पर्सनल राय थी, इसमें बाकी किसी का कुछ ये नहीं है, हार्म करना ना कुछ। हाँ। इनका अपना आर्ट है जो अपना डिलीवर किए, जो मुझे बेटर लगा कि हाउ इट हैपन। हो सकता है आपसे भी बड़ा कोई आर्टिस्ट होगा जो इससे भी बेटर कर सकता होगा, होता है फील्ड में, उसको उस जगह पे उसकी रेस्पेक्ट है। या जो लोग ये लाइन में शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। और जो लोग रिवील कर रहे हैं, तो मेरा उनसे एक ही चीज़ है, भाई मत करो। क्यों कोई ये, चाहे आप मजबूरी में बोलो या लाचारी में बोलो या जिसमें भी बोलो, पर किसी ना किसी के घर पे वो इम्पैक्ट करता है, एक्चुअल में करता है। भले आज चलो मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे को प्रो लेवल आ गई, पर स्ट्रगलिंग टाइम पे इम्पैक्ट करता था। आपको सोच नहीं मिलते, और जो मैजिशियन को फील्ड समझ के चल रहा है,
तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना, तो इससे क्या होगा, मैजिक खत्म ही हो जाएगा। राइट राइट, धन्यवाद धन्यवाद रवि भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपने मुझे बुलाया।